साल था 1940 और गुजरात का एक छोटा सा शहर आनंद। यहाँ के किसान रोज सुबह अपना दूध बिचौलियों को बेचते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बदले उन्हें मिलते थे सिर्फ 2 पैसे। हाँ, सिर्फ 2 पैसे। और दूध की कमाई का असली फायदा उठाते थे मिल के मालिक और एजेंट। लेकिन किसान मजबूर थे, गरीबी बढ़ रही थी और कोई रास्ता नहीं था। और तभी आते हैं एक युवा नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने किसानों को सिर्फ एक सिंपल बात कही कि अगर तुम सब एक साथ जुड़ जाओ तो कोई भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता। और फिर यहीं से शुरू होती है अमूल की न्यू। और फिर 1946 में आनंद मिल्क कोऑपरेटिव की शुरुआत होती है। किसान अब अपने दूध के मालिक खुद थे, ना बिचौलिया था, ना धोखा था और ना एक्सप्लॉयटेशन था। सब किसानों का एकजुट होकर बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया अमूल्य, यानी अनमोल। अब असली गेम शुरू होता है 1949 में। डॉक्टर कुरियन, जो अमूल्य के मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, वे आनंद में सिर्फ बॉन्ड पूरा करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने किसानों की हालत देखी तो उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मॉडर्न मशीन्स, चिलिंग प्लांट्स, प्रोसेसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए और दूध को सिर्फ लिक्विड नहीं रखा, बल्कि बटर, चीज, पनीर और मिल्क पाउडर में बदल दिया। और ये सब होता था किसानों के लिए। उनके मेहनत का असली फायदा सीधा उनके हाथों में। और फिर जब 1970 शुरू होता है, तभी साथ में आता है ऑपरेशन फ्लड। तभी डॉक्टर कुरियन चाहते थे कि पूरा देश दूध में सेल्फ सफिशिएंट बने, और इसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया बन गया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर देश। और ये सब शुरू हुआ आनंद के एक छोटे से टाउन से। और इस ऑपरेशन ने 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की जिंदगी बदल दी। इसीलिए आज भी डॉक्टर कुरियन को कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। और फिर इसके बाद अमूल ने इंट्रोड्यूस किया अपने क्यूटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर अमूल्य गर्ल को, जो नीली फ्रॉक में छोटी सी क्यूट सी लड़की और विट्टी लाइंस। ये एड सिर्फ फनी नहीं थे, बल्कि हर बड़ा इशू और ट्रेंडिंग न्यूज को टच करते थे, वे भी पॉजिटिव ह्यूमर में। अमूल गर्ल ने अमूल को सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि भारत को अपनी आवाज बना दिया। और आज अमूल सिर्फ दूध नहीं बेचता, बल्कि बटर्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट, पनीर, चीज, कर्ड, कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचता है। अमूल के मिल्क का नेटवर्क 18,000 से ज्यादा विलेज में फैला हुआ है और 36 लाख से ज्यादा किसानों के कमाई का आधार है। अमूल भारत का ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट, USA, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। और अमूल की सालाना रेवेन्यू 60,000 करोड़ से भी ज्यादा की होती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज भी अमूल किसी कंपनी का नहीं, बल्कि किसानों का है। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन है, एक मूवमेंट है। अमूल की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें दिखता है कि लोग अगर एकजुट हो जाएं तो वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमूल की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।